उस रात बारिश सिर्फ बरस नहीं रही थी, बल्कि आसमान से किसी श्राप की तरह गिर रही थी। पानी की मोटी बूंदें टीन की छत पर हथौड़ों की तरह बज रही थीं। मैं अमन उत्तराखंड के इस बीहड़ इलाके में अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने आया था, लेकिन अब मुझे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था। पहाड़ी हवा में एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंडक थी। ये वो ठंड नहीं थी जो मौसम से आती है, बल्कि ऐसी ठंड थी जो श्मशान घाटों के पास महसूस होती है, हड्डियों को गला देने वाली। मेरा मोबाइल नेटवर्क घंटों पहले दम तोड़ चुका था। स्क्रीन के कोने में नो सर्विस का लाल निशान किसी खतरे की घंटी जैसा लग रहा था। बस स्टैंड पूरी तरह सुनसान था। एक पीली टिमटिमाती ट्यूबलाइट अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, जिसकी रोशनी में बारिश की बूंदें चांदी की लकीरों जैसी दिख रही थीं। स्टैंड पर लगी एनालॉग घड़ी की सुइयां रात के 11:47 पर अटकी हुई थीं, जैसे समय भी डर के मारे थम गया हो। तभी उस घनघोर अंधेरे और बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज आई, किसी बहुत भारी और पुरानी मशीन के कराहने की आवाज। दूर मोड़ पर दो धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। एक बस आ रही थी। जैसे जैसे वह नजदीक आई, मेरा दिल बैठ गया। वह बस कम, कबाड़ का एक चलता फिरता ढांचा ज्यादा लग रही थी। उसका हरा रंग कई जगहों से उधड़ चुका था और नीचे की जंग लगी धातु किसी गहरे घाव की तरह दिख रही थी। खिड़कियों के शीशे गंदे थे, जिन पर सालों की धूल और कीचड़ जमी थी। बस के माथे पर एक पुराना सा बोर्ड लगा था, जिस पर हाथ से लिखा था, रूट नंबर 46, अंतिम सेवा। मुझे याद नहीं कि किसी ने इस रूट के बारे में कभी बताया हो। यह रूट तो नक्शे पर भी नहीं था, लेकिन उस वक्त उस वीराने में मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। बस मेरे सामने आकर रुकी। ब्रेक लगने की आवाज इतनी तीखी और दर्दनाक थी, जैसे किसी जानवर को ज़िबह किया जा रहा हो। दरवाजा एक झटके के साथ खुला, जैसे किसी पुरानी कब्र का पत्थर हटाया गया हो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और त्वचा का रंग मोम जैसा पीला था, लेकिन सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं, गहरी काली और पूरी तरह भावहीन। उनमें न थकान थी, न गुस्सा, न स्वागत का भाव। सिर्फ एक अनंत खालीपन था, जैसे कोई गहरा कुआं। चढ़ना है? उसकी आवाज किसी गहरे गटर से आती हुई महसूस हुई। एक पल के लिए मेरे कदम ठिठक गए। मेरी छठी इंद्री चीख चीख कर मुझे रोक रही थी, लेकिन बाहर की ठंड और अंधेरे ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं किसी कठपुतली की तरह अनजाने डर के साए में बस में चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा दमघोंटू था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, फफूंद और शायद सूखे हुए खून की हल्की सी धातु जैसी गंध। अंदर कुल 7 यात्री थे। वे सब मूर्तियों की तरह स्थिर बैठे थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिला, किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। सबसे आगे की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। वह लगातार हिल रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी टोन किसी मंत्र या श्राप जैसी लग रही थी। उसके पीछे 2 युवक बैठे थे। उनके कपड़े पुराने फैशन के थे, शायद 90 के दशक के। वे दोनों खिड़की से बाहर उस अंधेरे को घूर रहे थे, जहां कुछ भी देखना नामुमकिन था। उनकी गर्दनें अजीब कोण पर मुड़ी हुई थीं। गलियारे के दूसरी तरफ एक आदमी बैठा था, जिसने एक पुराना काला ओवरकोट पहन रखा था। इतनी भयंकर बारिश के बावजूद उसका कोट और उसके जूते पूरी तरह सूखे थे। ये बात तर्क से परे थी। और सबसे पीछे की सीट पर एक बच्चा था, मुश्किल से 8 या 9 साल का। उसका रंग नीला पड़ा हुआ था, जैसे ठंड से ठिठुर गया हो। वह अकेला था जो मुझे देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मासूमियत नहीं, बल्कि एक डरावनी समझदारी। बस एक झटके के साथ चल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। बस इंजन की घरघराहट बहुत तेज थी, लेकिन जैसे जैसे बस शहर की रोशनी को पीछे छोड़ती हुई घने जंगल की तरफ बढ़ी, माहौल बदलने लगा। बाहर की दुनिया अजीब हो गई। सड़क के किनारे के विशाल पेड़ बहुत ज्यादा पास आने लगे। उनकी टहनियां किसी राक्षसी हाथों की तरह बस की छत और खिड़कियों से टकराने लगी, जैसे वे हमें अंदर खींच लेना चाहती हों। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क सिकुड़ रही हो और जंगल हमें निगलने के लिए अपना मुंह खोल रहा हो। घबराहट में मैंने अपना मोबाइल निकाला। अभी 10 मिनट पहले बैटरी 100% थी। अब वह सीधे 12% पर आ चुकी थी और तेजी से घट रही थी। 11%, 10%, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चूस रही हो। तभी मुझे अपनी बगल में
किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वही बच्चा जो सबसे पीछे था अब मेरी सीट के ठीक पास खड़ा था। मैंने उसके चलने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। उसने अपना पीला ठंडा हाथ मेरी सीट के हत्थे पर रखा और बहुत धीमी, पानी में बुलबुले उठने जैसी आवाज में बोला, भैया आप भी वापस नहीं जा पाएंगे ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए पूछा। बच्चा मुस्कुराया। यह एक भयानक मुस्कान थी। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, सिर्फ काले मसूड़े थे। हम में से कोई वापस नहीं गया, उसने फुसफुसाया और वापस अंधेरे में अपनी सीट की तरफ लौट गया। करीब 1 घंटे के इस दमघोंटू सफर के बाद बस की रफ्तार धीमी हुई। बस एक ऐसी जगह रुकी जो किसी बुरे सपने का हिस्सा लग रही थी। बाहर एक छोटा सा गांव था, टूटी फूटी झोपड़ियां जो कई दशकों से वीरान लग रही थी। वहां कोई बिजली का खंभा नहीं था, किसी घर में दिया या लालटेन नहीं जल रही थी, सिर्फ मौत का सन्नाटा था। ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े अपनी उसी गूंजती हुई आवाज में ऐलान किया, पहला पड़ाव, जिसे उतरना है उतर जाए। काला कोट पहने आदमी अपनी सीट से उठा। वह बहुत सधे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसके पैर बस के पायदान से नीचे जमीन पर पड़े, एक भयावह घटना घटी। पीछे बैठी वह बूढ़ी औरत जो अब तक सिर्फ बुदबुदा रही थी, अचानक जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख में इतना दर्द और दहशत थी कि बस की खिड़कियां तक थरथरा गईं। मत उतर मूर्ख, मत उतर, यहां से कोई लौटता नहीं, ये उनका इलाका है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उस वीरान गांव की पगडंडी पर 2 कदम बढ़ाए और फिर हमारी आंखों के सामने उसका शरीर धुंधला होने लगा, जैसे वह इंसान नहीं बल्कि सिगरेट का धुआं हो। हवा का एक झोंका आया और वह काला कोट पहना आदमी पूरी तरह से हवा में विलीन हो गया। बस के अंदर का सन्नाटा अब और भी गहरा और भी जानलेवा हो गया था। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब बस में सिर्फ 6 यात्री बचे थे। वह आदमी सचमुच गायब हो चुका था। मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। डर अब दहशत में बदल गया था। मैं अपनी सीट से उठा और लड़खड़ाते हुए ड्राइवर के पास पहुंचा। यह क्या जगह है? आप हमें कहां ले जा रहे हैं? वह आदमी कहां गया? मेरी आवाज फटी जा रही थी। ड्राइवर ने अपनी गर्दन मोड़े बिना सामने लगे बड़े से रियर व्यू मिरर आईने में मेरी आंखों में देखा। आईने में उसका चेहरा और भी विकृत लग रहा था। यह रास्ता जिंदा लोगों का नहीं है मुसाफिर, उसने बेहद शांत स्वर में कहा। तुम गलत बस में चढ़ गए हो। तभी मेरे पीछे से उन यात्रियों की आवाजें आने लगी, लेकिन अब वे आवाजें इंसानी नहीं लग रही थीं। वे खोखली थीं, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हों। हम सब मर चुके हैं, उन दोनों युवकों में से एक बोला। उसकी गर्दन अभी भी उसी अजीब कोण पर मुड़ी थी। हमें मरे हुए 15 साल हो गए। इसी मोड़ पर हमारी बाइक ट्रक के नीचे आ गई थी। उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया जो टूटी हुई लग रही थी। वो बच्चा, दूसरे युवक ने इशारा किया, बाढ़ में नदी में डूब गया था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। अब मुझे समझ आया कि बच्चे का रंग नीला क्यों था और वह हमेशा गीला क्यों लगता था। बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। मैं ट्रेन से कट गई थी बेटा, 20 साल पहले। मैं अभी भी अपने घर का रास्ता ढूंढ रही हूं। मेरी सांसें अटक गईं। मेरा दिमाग इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। यह कोई प्रैंक नहीं था, यह कोई सपना नहीं था, यह एक जीती जागती हकीकत थी। तो मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं तो जिंदा हूं ना? बूढ़ी औरत ने अपने खाली गड्ढों से मेरी तरफ देखा और एक भयानक हंसी हंसने लगी। तू अभी जिंदा है शायद, लेकिन इस रूट 46 की बस में चढ़कर तूने अपनी मौत का रास्ता चुन लिया है। यह बस सिर्फ आत्माओं को उनके अंतिम ठिकाने तक ले जाती है। जिंदा लोग यहां से वापस नहीं जाते। अचानक बस की रफ्तार पागलपन की हद तक बढ़ गई। इंजन दहाड़ने लगा। बस इतनी जोर से हिल रही थी कि मुझे लगा इसके पुर्जे पुर्जे अलग हो जाएंगे। मैंने सामने देखा। हेडलाइट की रोशनी में सड़क गायब हो चुकी थी। सामने सिर काला अथाह अंधेरा था, एक गहरी खाई जिसका कोई अंत नहीं था। हम सीधे खाई की तरफ बढ़ रहे थे। ड्राइवर जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ पागलपन था। अगला पड़ाव, अंतिम पड़ाव, मोक्ष। मैं पागलों की तरह बस के दरवाजे की तरफ भागा।
मैंने उसे खोलने की पूरी कोशिश की, हैंडल खींचा, लात मारी, लेकिन वह जाम था, जैसे वेल्डिंग कर दिया गया हो। बस खाई के किनारे तक पहुंच चुकी थी। अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। तभी मेरे कानों में उसी बच्चे की आवाज गूंजी। वह मेरे ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। अगर बचना है तो कूद जा। क्या? मैं मर जाऊंगा? मैंने चिल्लाया। बस के हिलने से मेरा संतुलन बिगड़ रहा था। बच्चा मेरे और करीब आया। उसकी बिना पुतलियों वाली आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। अगर कूदा तो शायद बच जाए, लेकिन अगर इस बस में रहा तो हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं रह जाएगा, इसी रूट पर अनंत काल तक भटकने के लिए। फैसला तेरा है भैया। बस के पहिए अब जमीन छोड़ रहे थे। सामने सिर्फ खाई थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ निश्चित नरक था, दूसरी तरफ अनिश्चित मौत। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से बस की टूटी हुई खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। कांच टूटने की आवाज, ठंडी हवा का थपेड़ा और फिर सिर्फ गिरने का एहसास। नीचे और नीचे अंधेरे में। उपसंहार, अंत या एक नई शुरुआत। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक सफेद कमरे में था। अस्पताल की गंध, फिनाइल और दवाइयों की गंध मेरे नथुनों में भर गई। यह गंध उस बस की सड़ी हुई गंध से कितनी अलग थी, कितनी सुखद थी। मेरे शरीर के हर हिस्से में दर्द था, पट्टियां बंधी थीं। एक डॉक्टर और एक नर्स मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। होश आ गया आपको? डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आप बहुत किस्मत वाले हैं मिस्टर अमन। आप पहाड़ी रास्ते से नीचे खाई में गिरे थे। झाड़ियों और पेड़ों ने आपकी जान बचा ली। आपको कुछ चरवाहों ने सुबह बेहोश पाया। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। मैं जिंदा था। वह सब एक बुरा सपना था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी नर्स, जो मेरा चार्ट देख रही थी, उसने एक साधारण सा सवाल पूछा। वैसे सर, आप इतनी रात गए उस सुनसान इलाके में कर क्या रहे थे? आप वहां पहुंचे कैसे? कौन सी बस से आए थे? मेरे मुंह से अपने आप सच निकल गया। मैं रूट नंबर 46 की बस से आ रहा था। यह सुनते ही पूरे कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो उस बस के सन्नाटे से भी ज्यादा भारी था। डॉक्टर के हाथ से पेन छूटकर जमीन पर गिर गया। नर्स का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर धीरे से मेरी तरफ झुके। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। क्या कहा आपने? रूट 46? हाँ, रूट 46, अंतिम सेवा। डॉक्टर ने नर्स की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और कांपती आवाज में बोले, अमन जी, रूट नंबर 46 की बस आज से ठीक 20 साल पहले उसी तूफानी रात में एक भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। वह पूरी बस, ड्राइवर और 7 यात्रियों समेत उसी खाई में गिर गई थी जहां आप मिले थे। मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उस हादसे में कोई नहीं बचा था और आज तक उस बस का मलबा भी नहीं मिला है। डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। उस रात अस्पताल के कमरे में मैं अकेला था। बारिश बाहर फिर से शुरू हो चुकी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अस्पताल पहाड़ी के ऊपर था और नीचे दूर तक सड़क दिखाई दे रही थी। वहां दूर सड़क के किनारे, बारिश के बीचों बीच, एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं और बस की ड्राइवर सीट पर बैठा वह पीला चेहरा वाला आदमी ऊपर मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था और वह मुस्कुरा रहा था।